तो ये हिंदी का टेस्ट है, हम करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन, लेकिन ऐसे में बहुत सारा रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तद्भव शब्द ये शब्द का सही तत्सम होगा? उंगली का। उंगली का तत्सम क्या होगा? जिसका होगा अंगुली, ठीक है। उंगली का अंगुली होगा। एक मिनट, ठीक है। अंगुली का तद्भव उंगली होगा, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अंगुली का तद्भव क्या होगा? उंगली होगा। तो यहाँ पर तद्भव तत्सम है, तो अंगरखा का अंगरक्षक होगा, अंगरा का अंगरा होगा, अंगार होगा, अंगूरी का अंगुली होगा, और अंगूठा का अंगुष्ठ होगा, और अंजलि का अंजलि होगा, अंजन का अंतः होगा, प्रच्छर का अक्षर होगा, अकाज का अकार्य होगा, अनग का, एक मिनट यार, क्या ही हो रहा है ये, ठीक है। तो आगे हम करेंगे। अशीष का आशीष होगा, अटारी का अट्टालिका होगा, अस्सी का असीति होगा, अस्तुति का स्तुति होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। लोढ़ा का तद्भव शब्द है, लोढ़ा तद्भव शब्द है, सिंगार तद्भव शब्द है, और हरीरक जो है तत्सम शब्द है, शिक्षा तद्भव है। तो शिक्षा तद्भव नहीं तत्सम है, जिसका होता है सीख। सुमिरन का स्मरण होता है, बावला का बातुल होता है, बिजली का विद्युत होता है, भगत का भक्त होता है तत्सम। तो माला का माल्य होता है, भाव का भ्रू होता है, सौत का सपत्नी होता है, बीता का व्यतीत होता है, पोथी का पुस्तक होता है, भीख का भिक्षा होता है, सुमिरन का स्मरण होता है, बिकना का विक्रयण होता है, भीषम का भीष्म होता है, समझ का संबुद्धि होता है, बांधन का बंधन होता है, भालू का भल्लुक होता है, फोड़ा का स्फोट होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, बालू का बल्लुका होता है, फिटकिरी का स्फटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह है आश्चर्य, मुच्छू, एकल, सभी के सभी तत्सम है। तो यहाँ पर कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं। तो बिंदी का तत्सम होगा बिंदु, 62 का द्विसठी, 52 का द्वपंचाशत, और बालू का बालुका, 35 का पंच चत्वारिंशतः, पत्ता का पत्र होगा, पतला का प्रतनु होगा, पड़ का पट होगा, पड़ोस का प्रतिवेश होगा, प्रतिवास होगा, पश्चाताप का पश्चाताप होगा, 55 का होगा पंच पंचाशत होगा, पखवारा का होगा पछवार, और पकवान का पकवान होगा, पंगत का पंक्ति होगा, नव का नव होगा, नोचना का लंचुन होगा, नयन का नयन होगा, नेवला का नकुल होगा, नीम का निम्ब होगा, नीचा का नीचे होगा, नींद का निद्रा होगा, भेष का वेश होगा, भतीजा का भातृज होगा, भगत का भक्त होगा। प्रिय का तद्भव होगा प्रिय प्रेम दोनों होगा, प्रिय प्यारा दोनों होगा, ऐसी। नेक्स्ट है बाहर का होगा बाह्य और बाहिर, और बावला का वातुल होगा, बावड़ी का वापी होगा, बाहर का द्वादश होगा, 12 का, और पूस का पौष होगा, पतोहू का पुत्र वधु होगा, पढ़ना का पठन होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी होगा, पढ़ना का पतन होगा, पक्षी का पक्षी होगा, और पगाह का पग्रह होगा, और पक्का का पक्को होगा, और 15 का पंचाशत होगा, पंख का पक्ष होगा, नौन का लवड़ होगा, नैहर का ज्ञातिगृह होगा, और नेह का स्नेह होगा, नेवता का निमंत्रण होगा, नीचे का नीचा होगा, नींबू का निम्बुक होगा, भैंस का भैमहिष होगा, और भेदी का भेदिन होगा, और मट्ठी का भ्राष्ट होगा, और भंवरा का भ्रमर होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है। अम्मा का होगा अम्ब, गुंजन का गुंजन, चीता का चित्रक, अफीम का अहिफेन, आसरा का आश्रय, गाय का गो, कटघरा का काष्ठगिरी, कुत्ता का कुक्कुर, खजूर का खरजूर होगा, घंटी का घंटिका होगा, अंगूठा का अंगुष्ठ होगा, ग्वाल का गोपाल होगा, चोंच का छज्जू होगा, उत्साह का उत्साह होगा, कांसा का कांस्य होगा, अंखुआ का अंकुर होगा, चौमासा का चतुर्मास होगा, अदरक का आर्द्रक होगा, छेनी का छेदनी होगा, कहानी का कथानिका होगा, ओठ का ओष्ठ होगा, छाता का छत्रक होगा, स्नेह का स्नेह होगा, कर्तव्य का कर्तव्य होगा, आकाश का आकाश होगा, चक्का का चक्र होगा, चौक का चतुष्क होगा, अनाड़ी का नारी होगा, चूमना का चुंबन होगा, ईंट का इष्टिका होगा, कटहल का कंठफल होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किस प्रकार से समान है तथा एक उस वर्ग से साथ मेल नहीं खाता है? सामान्य विकल्प का चयन कीजिए। तो मंडुक मंडुक, लक्ष का लक लाख, ये गलत है, बाकी में बेमेल है। भ्रू का भुकुटु और हट्ट का हच्ची। तो लक्ष्य शब्द लक्ष्य तद्भव तत्सम शब्द है तथा लाख तद्भव है। तो मंडुक का मंडुक मेढक होगा, भ्रू का भुकुटु भौं होगा, हट्ट षष्ठी हाथ में क्या होते हड्डी होगा। तद्भव तत्सम है। निहाई का निधाती,
निभाना का निर्वहन होगा, पूरा का पूर्ण होगा, पूत का पुत्र होगा, पूछना का पृच्छन होगा, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा और ये होगा पुत्तल का पुत्तलिका, पुआ का पूप होगा, पन्ना का पढ़ होगा, 23 का त्रिविंशति होगा, तू का त्वम होगा, तुम का तुमसे होगा, त्वम का तुझ होगा, तुम्हें का द्विक का हक होगा, दुल्हा का दुर्लभ होगा, दूना का द्विगुण होगा, दूजा का द्वितीय होगा, दुबला का दुर्बल होगा, दुआर का द्वार होगा, दिया का दीपक होगा, निहंग का निसंग होगा, निबाह का निर्वाह होगा, पूरब का पूर्व होगा, सपूत का पुत्र होगा, पूंजी का पुंज होगा, व्युराना का पुराण होगा और पुजारी का पूजाकारी होगा, पुंछ का पुच्छ होगा, तेरह का त्रयोदश होगा, तू का त्वम होगा, तुरत का त्वरित होगा, तुम का तुमसे होगा, देखना का दृश्य पेक्षण होगा, दूसरा का दूरपा होगा, दूध का दूध होगा, दूबे का द्विदेव द्विवेदी होगा, दुपट्टा का द्विपर होगा, दिवाली का दीपावली होगा, दीठ का दृष्टि होगा, दिशा का द्विक होगा, दास का धींकर होगा, दास का दद्दू होगा, दाढ़ का दृष्टा होगा, दाई का धात्री होगा, दांत का दंत होगा, दसवां का दसम होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, दामाद का जमाता होगा, दाढ़ी का दृष्टिका होगा, दाग का दच्छा होगा, दांत का दंत होगा, दाही का दधी होगा, दस का दस होगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वो कहे जाते हैं तद्भव। अपने मौलिक रूप में हिंदी में प्रयोग होते रहे संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो मौलिक रूप से प्रयोग न होकर कुछ विकृत होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यह तद्भव तत्सम के बहुत सारे उदाहरण हैं। जहाँ का जत्र होगा, ये पत्थर का प्रस्तर होगा, नीडर का नेदर होगा, निगलन का निर्गलन होगा, नारियल का नरकेल होगा, नाथ का नस्ता होगा, नाती का नप्त्री होगा, नागना का लंघन होगा, नाखून का नख होगा, नाक का नक्र होगा, नहीं का नहीं होगा, नस का नस्या होगा, नवासी का नवासीती होगा, नया का नबी होगा, पापड़ का परपट होगा, पानी का पानी होगा, पान का पड़ होगा, पात का पथ होगा, पाठा का पुष्ट होगा और पाक का पक्ष होगा, पांत का पंक्ति होगा, पांच का पंच होगा, पहुंच का प्रभुत्व होगा, पहर का प्रहर होगा, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होगा, पल्ला का पल्लव होगा, पंसारी का पड़े सालिक होगा, 99 का नवनवती होगा, निठुर का निष्ठुर होगा, नाह का नाथ होगा, नारियल का नारिकेल होगा, नाती का नृत्य होगा, नाच का नृत्य होगा और नाखून का नख होगा, नाक का नक्र होगा, नाई का नापित होगा, नाहन्ना का नखहरड़ होगा, पात का पत्र होगा, नरसों का आने परख परश होगा, 90 का नवती होगा, पाप का पातक होगा, पाना का प्रापड़ होगा, पाती का पत्रिका होगा, पात का पद तत्राता होगा, परमार्थ का परमार्थ होगा, पाव का पाद होगा, पांचा का पंच होगा, पांख का पंख होगा, पहला का प्रथम होगा, पहनना का परिधान होगा, पसीना का प्रश्विन होगा, पल्लड़ा का पटल होगा, पलंग का पर्यंक होगा, पराठा का परपट होगा, परस का स्पर्श होगा, परिवा का प्रतिपदा होता है, परसों का पश्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कपाट, कीटक, कूची और कुंभकार। तो कूची जो है ये तत्सम नहीं है। एक मिनट। और उसके बाद है आगे का, कपाट का कीपट होगा, कुंभकार शब्द है, कुंभकार शब्द तत्सम है जबकि कूची तद्भव है। यहाँ पर बहुत सारा तद्भव तत्सम है। तो 43 का त्रिचत्वारिंशतः होगा, 13 का तवकेर होगा, 13 का त्रयोदश होगा, जवान का युवक युवान होगा, जमाई का जम्बिका होगा, जमाई का जमात्री होगा, जब का जदा होगा, जन्म का जन्म होगा, जड़ का जटा होगा, जमा का युवा होगा, क्षोभ का क्षोभ होगा, झूठा का जुष्ट होगा, झामा का झामक होगा, झरना का निर्झर होगा, झंडा का ध्वज होगा, जव का यव होगा, जोधा का योद्धा होगा, जोड़ा का युक्त होगा, जो का यह होगा, जैसा का यादृश होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, जुगती का युक्ति होगा, जीव का जीव्या होता है, जामुन का जम्बू होगा, जानना का ज्ञान होगा, चिकना का चिक्कड़ होता है, 40 का चत्वारिंशतः होगा, डर का दर होगा, डंक का दंश होगा, ठंडा का स्तब्ध होगा, तेल का तैल होगा, 13 का तव होगा, 13 का त्रयोदश होगा, जलना का ज्वलन होगा, जामुन का यमुना होगा, जमुना का यमुना होगा, जम का यम होगा, जनेऊ का यज्ञोपवीत होगा, जत्था का यूथ होगा, जजमान का यजमान होगा, जंगला का वातायन होगा, झोंटा का झूठ होगा, झीना का जीड़ होगा, झरोखा का जालक होगा, इनकार का जड़कार होगा, झट का जटीली होगा, जोबन का यौवन होगा, जोत का ज्योति होगा, जो का योगी होगा, जो का यो होगा यह होगा, और जैसा का यादृश होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, जुवा का धूत युक्त होगा, जिस यश से होगा, जाना का यति होगा, चीड़ा का चिटक होगा, चाहे का चच्छते होगा, चार का चत्वारित होगा, डंडा का दंड होगा, ठंड का ठांड ठाव का स्थान होगा, टूटना का
ऋत्यते होगा और टिटहरी का टिटभी होगा। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। उलाहना का उरहन और वर्तिका बढ़ता, तो ये त्रुटिहीन है उलाहना औरहना। तो ये तत्सम उलाहना का तत्सम है उपालंब। तो तद्भव है, तो गोह का गोधा होगा, छक्का का खटक होगा, निगलना का निर्गलन होगा, कल का कलय होगा, तोंद का तुंद होगा, पढ़ना का पतन होगा, कोस का क्रोस होगा, दिया का दीपक होगा, खैर का खदीर होगा, गिन का गिड़ा होगा, नंगा का नग्न होगा, पूस का पुष्य होगा, चौक का चतुष्क होगा, नाथ का नस्ता होगा, कब का कदा होगा, जनेऊ का याज्ञोपवीत होगा और नोचना का लुंचन होगा, कूड़ा का कूट होगा, दबना का दमन होगा, पल्ला का पल्ला होगा, दुना का दिगुड़ होगा, धोना का धावन होगा, पूंजी का पुंज होगा, पूत का पुत्र होगा, नस का नष्टिया होगा, कछुआ का कच्छप होगा, छोड़ना का छोड़न होगा, निहाई का निघाती होगा, कुम्हड़ा का कुष्मांड होगा और त्योहार का तिथिवार होगा, पर का ऊपरी होगा, क्यारा का केदारक होगा, पहला का प्रथिल होगा, पाना का प्रापड़ होगा, चौ का चतु होगा, पैर का पदीर होगा, कचहरी का कृत्य गृह होगा, छाजन का छाजन होगा, निभाना का निर्वाण होगा, कीड़ा का कीटक होगा, ज्यों का तदा यवम होगा, पढ़ का पट होगा, कवर का कवल होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, पांत का पंक्ति होगा, चाहे का चच्छते होगा, पूरा का पूरक होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द है इसमें से रजनी और कृष्ण और मैल, ये सब है। तो और ये गलत भी है, तो ये हो जाएगा नहीं, रजनी हो गया, कृष्ण नहीं होगा, नहीं कृष्ण होगा, रजनी नहीं होगा, कृष्ण मैल और ये गलत होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो मुट्ठी मुष्टि होता, मैल कमल होता, रेणु का रेणु होता है, रेणु का रेणु होता है। अगला है 2 4 6 देख सकते हैं। टाट का तंतु होगा, क्या का किम होगा, कौवा का काक होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, क्या का किम होगा, कौर का कवल होगा, कौन का कापुना होगा, कौड़ी का कपर्दिका होगा, कोहनी का कपोई होगा, कोयल का कोकिला होगा, कौन का कोड़ होगा, कोड़ी का कुष्टी होगा, कोठी का कुष्टिका होगा, कोठा का कोष्टक होगा, कोई का कोवपी होगा, कैसा का कीदृश होगा, कैथा का कपित्य होगा, केवट का कैवर्त होगा, केला का कदली होगा, केकड़ा का करकर होगा, कूर का क्रूर होगा, कूड़ा का कूट होगा, कुम्हार का कुंभकार होगा, चांद का चंद्र होगा, चरण का चरण होगा, घर का गृह होगा, घड़ा का घट होगा, ग्वाल का गोपाल होगा, 11 का एकादश होगा, गोह का गोधा होगा, गोरा का गौर होगा, गोद का क्रोड होगा और गेहूं का गोधुम होगा, गेंद का कंदुक, कंदुक मीन्स गेंद होगा, गुसाई का गोस्वामी होगा, गुण का गुड़ होगा, गिद्ध का गिद्ध होगा, गाहक का ग्राहक होगा, गाभिन का गर्भेड़ी होगा, गाजर का गुज्जन होगा और गांव का ग्राम होगा, गहरा का गंभीर होगा, गंभीर होगा, कौन का कारण होगा और कौवा का काक होगा, कोस का क्रोस होगा, कोयल का कोकिल होगा, कोदो का कोदरा होगा, कोड का कुष्ठ होगा, कुठारी का कुष्ठागारिक होगा, कोट का कुच्छी होगा, कैसा का कीदृश होगा, कैथा का कपित होगा, केहरी का केसरी होगा, केला का कदली होगा, केकड़ा का करकट होगा, के का कृत्य होगा, कुदना का कुर्दन होगा, कुची का कुर्चिका होगा, कुम्भड़ा का कुष्मांड होगा और चरित का चरित्र होगा, धरनी का गृहणी होगा, घड़ी का घटी होगा और ग्वाला का गोपालक होगा, 11 का एकादश होगा, गौना का गमन होगा, गोल का गर्तुल होगा, गोबर का गोमय होगा और गोत का गोत्र होगा, गोरु का गौरिक होगा, गेरू का गौरिक होगा, गुंजना का गुंजन होगा, गुफा का गुहा होगा, गिन्ना का गड़ना होगा, गिद्ध का गिद्ध होगा, गाय का गौ होगा, गाड़ी का गार्थ होगा, गागर का गरगर होगा, घाट का ग्रंथि होगा और गवैया का गायक होगा। और नेक्स्ट है चौकी कैसा शब्द है, तो चौकी है तद्भव। पौना का पादोन होगा, बौना का बवन होगा, साधु का सार्थ होगा, फरुआ का फारसू होगा, बौना का वामन होगा, शाही का सलेकी होगा, फांसी का पासिका होगा, पींदना का बेधन होगा, सिंघाड़ा का सिंगाटक होगा और फूलना का फुल्लन होगा, भला का भद्रक होगा, सेंध का संधि होगा, बढ़ना का वर्धन होगा, मूड का मुंड होगा, हार का हारी होगा और बादल का वारिद होगा, शनिचर का शनैचर होगा, बावला का वातुल होगा, फुर्ती का स्फूर्ति होगा, भत्ता का भक्त होगा, सुन्न का शून्य होगा, बढ़ई का वर्धकी होगा, मांगना का मारगढ़ होगा, हेठी का अधः स्थिति होगा, बात का वार्ता होगा, वह असौ होगा, हरड़ का हरितकी होगा, बयन का वचन होगा और सुगढ़ का सुगट्टा होगा, बांटना का बंटन होगा, सोहन का शोभन होगा, बाट का वामत होगा, लखना का रक्षण होगा, हल्का का लघुक होगा, बार का द्वार होगा, सवा का सपाद होगा, सीला का शीतल होगा, फोड़ा का स्फोट होगा, मडना का मंडन होगा, सोंध का सुगंध होगा, बाजा का वाद्य होगा, मे का मध्य होगा, सुई का सूचिका होगा, बाया का वाम होगा, शेष का सया होगा। निश्चित समय में पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र होगा अनुस्मारक। निश्चित समय में पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। राजा या रानी के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह होता है
और राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र होता है, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वस्त होता है। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी है वीणा पानी। और ज्ञान संबंधी या विज्ञान की विद्वान वैज्ञानिक होते हैं। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन होता है, जिससे सारी बातों का ज्ञान और सर्वज्ञ होता है। जो हाथ में भी काम कर लेता है, बाएं हाथ से भी, उसे सव्यसाची बोलते हैं। पति या पत्नी के पिता का घर होता है ससुराल। और जो सब काम करने अपने भरोसे करता है, स्वावलंबी होता है। जो स्वच्छ को अच्छा, स्वास्थ्य को अच्छा रखे, स्वास्थ्यकार होता है। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष होता है। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है, शैव होता है। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना लिखना अनुवाद होता है। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा अकारण त्याज्य बालक जिसने किसी को अपना आत्म से पितृ स्वीकार किया हो, स्वयं दत्त पुत्र होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमति होता है, अनुमति मिति होता है। अनुरक्त न रहने की अवस्था या भाव विरक्ति होती है। अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, क्षणिकवाद। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। अनेक शब्दों पदों को मिलाने की शैली समासिक होता है। अन्न की देवी अन्नपूर्णा होती है। अन्य जाति के पिता द्वारा वैवाहिक शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र शौद्र पुत्र होता है। अन्य भाषा में परिणत अनुवाद रूपांतरण होता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी होता है, इच्छाचारी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति होता है। अपनी इच्छा के अनुसार पति का वरण करने वाली स्वयंवरा होती है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना है, किसी कार्य में योग देना अंशदान होता है। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना समर्पित आत्मसमर्पण होता है। अपने आप को बेचने वाला दास आत्म विक्रयी होता है। अपने को धोखा देना आत्मवंचना होता है। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक होता है। पलकों के गिराए बगैर अपलक होता है। जो आदर करने योग्य श्रद्धेय होता है। रक्त से सना हुआ रक्तस्राव होता है। जो संसार का संहार करता प्रलयंकर होता है। तो ऊपर में से कौन सा सही है? तो इसमें सही जो है 12वां है, जो पलक को गिराए अपलक होता है। तो इसमें केवल चौथा सही, जो संसार का संहार करता है, प्रलयंकर होता है। तो ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। सुंदर और बड़े बाल वाली स्त्री को केशिनी बोलते हैं। केश के बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास होता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत होता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर होता है। संध्या काल जब गाय चलकर लौटती है, गोधूली होता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र होता है, जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगा हो, उसे अन्य मनस्क बोलते हैं। जिसका अपकार किया गया हो अपकृत होता है। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय होता है। जो पढ़ा न गया हो अपठित होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। पर्वत के पास की भूमि अपत्यका होती है। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो अनुवांशिक होता है। अपराधों से संबंधित अपराधित होता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी होता है। पैर से लेकर सिर तक होता है अपाद मस्तक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो अप्रकाश होता है। आभार मानने वाला भारी होता है। मरते दम तक आमरण होता है। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है अमाशय होता है। जिसे दूसरे से छिपाकर रखना आवश्यक हो गोपनीय होता है। किसी के घर की होने की तलाशी खाना तलाशी होता है। वह व्यक्ति जो दूसरे के घरों में फूट डालता है घर फोड़ा होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा और चंद्रशेखर होता है। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर होता है। चित्त को चुराने वाला चित्त चोर होता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है। दूसरों के छिद्र खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती होता है। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाला टीकाकार होता है। जिसे तीनों लोकों में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं त्रिकालदर्शी होता है। तीसरे महीने में होने वाला त्रैमासिक होता है। जिसे किसी ने डसा हो दंशित होता है। 13वां निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें मछली पकड़कर जीवन चलाने वाला धीवर होता है, सही है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला क्षीरधारी गलत है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप है। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा है। ठीक है।
केवल दूध पर निर्भर रहने वाले को पयोहारी बोलते हैं। तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत होता है। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग होता है। हल्की नींद तंद्रा होती है। दैविक और भौतिक सुख तापत्रय होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। जिसका परिहार त्याग न हो सके अपरिहार्य होता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटका प्रीण होता है। नियम विरुद्ध या निंदय निर्विकार करने वाला सूची काली सूची होता है। स्त्री जो कविता रचती है वो कवित्री होती है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी होता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ होता है। जो पुरुष कविता या काव्य की रचना करता है कवि होता है। जिसने कोई कसूर किया हो उससे कसूरवार कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति होती है। कर्मचारी की आदि को छांट कर निकाल देना का काम छटनी होता है। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी होता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया वो चिन्हित होता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी होती है। जिसे जानना आवश्यक हो गेय होता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता ताकावी होती है। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो दिवालिया होता है। आकाश में विचरण करने वाला नभसर होता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। विरोध या विरोध पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी होता है। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे प्रतिवादी होता है। जिसके जोड़ का कोई न हो बेजोड़ होता है। जिसका कोई रोजगार न हो बेरोजगार होता है। भूगर्भ विज्ञान जानकार को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जो मद्यपान करने का आदी हो मद्यप होता है। जिसको त्यागा जा सके अत्याज्य होता है। जिसका चिंतन किया जा सके अचिंत्य होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य होता है। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य होता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन मिताहारी होता है। मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी होता है। विदेश में होने वाला वैदेशिक होता है। जो विधि की दृष्टि ठीक हो वैध होता है। किसी एक व्यक्ति या किसी संबंधी को व्याकरण बोलते हैं। शिशु संबंध या शिशुओं की अवस्था संबंधी शैशव बोलते हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान होता है। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ सहोदर होता है। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो सांसारिक होता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हुआ साक्षर होता है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाया जाना आयात होता है। जिसके अंग दुरुस्त ना हो अपंग होता है। जिससे उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो अपूर्व होता है। जो पान करने योग्य नहीं अपेय होता है। पर्वत के पास की भूमि अपत्यका होती है। जिसे ऊपर कहा गया हो उपरयुक्त होता है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला होता है। गांव संबंधित ग्रामीण होता है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी होती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह जिज्ञासा होती है। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन शब्द टनाटन होता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत होता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त होता है। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी होता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक होता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार होता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल होता है। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो वो प्रत्यक्ष होता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत होता है। पिता का पिता, पिता के पिता का पिता। तो विपरीत वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द क्या होगा? पितामह प्रतिमा। तो ये होगा पितामह प्रपितामह होगा। तो यहाँ पर उत्तर द्वारा खंडन करने को कहा जाता है प्रतिप्रयुक्त। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न बोलते हैं। व्यक्ति जो किसी समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है प्रदर्शनी होता है। किसी देश के मंत्री में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति होता है। जो भी प्रकाश में ना आया हो जिसका प्रकाशन ना हुआ प्रकाशित बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो प्रत्याशित होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो प्रमेय होता है। भूतपूर्व अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है अधिदैहिक। और किसी वस्तु को आधुनिक रूप से देने की क्रिया आधुनिकीकरण होती है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है। जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो स्थित होता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु होता है। खली में सान कर दिया जाने वाला सानी होता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है।
खाने से बचा हुआ जूठा उच्छिष्ट होता है, खून से रंगा हुआ रक्तरंजित होता है, खेत जोतने का काम जुताई होता है। गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग का गंगा जमुनी होता है। गंगा संबंधित यह गंग से उत्पन्न गंगेय होता है। तो बहुत सारे हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, अति लघु है नति लघु, जो अति दीर्घ है नति दुर्ग। उत्तर में कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है। जो अति लघु नहीं है नति लघु होता है, जो अति दीर्घ नहीं है उसे नति दीर्घ बोलते हैं। तो आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक होता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है आलोचक होता है, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य होता है, इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ होता है, नीचे की ओर आना जाना होता है उतरना, और जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से औपनिवेशिक होता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की ग्रामी तिथि को एकादशी बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा होता है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय होता है, जिस व्यक्ति के ज्ञान में अपने ठीक स्थान तक सीमित हो कूप मंडूक होता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति होती है। गायों के पालने और रखने का स्थान गौशाला होता है। 6 महीने का समय छमाही होता है। छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं फानुस होता है। 6 महीने पर होने वाला खटमासिक होता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है। छिपने या ढकने का कार्य अवेष्टन होता है। छिपे वेश में रहना होता है छद्मवेश, और छोटे कद का आदमी बौना होता है। छोटे की सहायता करना कृपा होती है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जंगल की आग दवानल होती है। जड़ से चोटी तक अमूल चूल होता है। जनसाधारण का गीत लोकगीत होता है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र होता है। जन्म भर तक जन्म जन्म पर्यंत होता है। जन्म लेते ही मर जाना अदंडपात होता है। जन्म लेना और मरना आवागमन होता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती होता है। जन्मदिन पर मनाए जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव होता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का होती है। जल में पैदा होने वाला जलज होता है। जल में विचरने वाले जीव जलचर होते हैं। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर होता है। जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर होता है। जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला जलभूमिया होता है। और जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं आश्रव होता है। जल सिक्त भूमि होती है आर्द्र भूमि। तो जहाँ आदमी जन ना हो निर्जन होता है। जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद होता है। जहाँ कोई दूसरा ना हो एकांत होता है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम होता है। जहाँ तक जीतना योग्य हो यथा संभव होता है। जहाँ तक सद सके यथा सद होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है 17वां। तो सम्मिलित करना है। पत्नी का पिता क्या कहलाता है? पत्नी का पिता कहलाता है ससुर, और पत्नी की माता कहलाती है सासू, और पत्नी की भाई कहलाता है ससुर, और एक भाई से उत्पन्न सहोदर। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, जो अभी प्रकाश में न आया हो प्रकाशित तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। कुमार विश्वास की कविताएं सुनने योग्य हैं, श्रवणीय हैं और सही है। मधु अपने पिता का स्वयं चुनना चाहती है, स्वयं चुनना चाहते पति को, सॉरी पिता पतिव्रता होती है। ऋतु का विवाह अभी नभी हुआ है, नवोढ़ा होता है। यह कार्य नीति के अनुकूल है, न्यायिक होता है। तो ठीक है, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो। ध्यातव्य है दिए गए सर्वसाधारण संबंधित है सार्वजनिक से। समभूमि या सब देशों में होने वाला होता है सार्वभौम। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता उसे सावधान बोलते हैं। जो किसी पर वियोग लगाए उसे अभियोगी बोलते हैं। जैसा या जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद होता है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास होती है। जो कभी मरे नहीं अमर होता है। 6 महीने पर एक बार होने वाला होता है, अर्धवार्षिक होता है। ये लौकिक संभव ना हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक बोलते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कम बोलता हो अल्पभाषी होता है। जिसे मानना उचित ना हो अवैध होता है। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्ण्य बोलते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया होता है। झूठ बोलने वाला झूठा होता है। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार होता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों का चलने वाला वैष्णव होता है। पर
स्त्री से अनुवंशिक संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है व्याख्याता होता है। किसी अवधि के से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। आशा से बहुत अधिक आशातीत होता है। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है। आशु कवि होता है। साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है। जिसका गला है, गले का स्वर अच्छा है। सुकंठ होता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। शिशु संबंधी शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव होता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी बोलता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित बोलते हैं। बिना वेतन लिए दिए किए जाने वाला अवैतनिक होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। ठीक है। जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे अव्यवहारत बोलते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी बोलते हैं। तो इसका देख लीजिएगा, बहुत सारी हैं, ये देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। वेतन न लेने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। वेतन न लेने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक बोलते हैं। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग देखना विश्लेषण होता है। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिगमन करते हैं रंगमंच होता है। रोज से भरा हुआ रुष्ट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसका नापना करना दुष्परिमेय, बहुत सारी चीजें पढ़ा उठी हैं, और अगर नहीं पढ़ा जो तो उसको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 21वां है, यह कार्य जिसका सुलभ लग रहा है उतना ही है। उचित विलोम शब्द चयन कीजिए। इसका होगा दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ होगा। अनुलोम विलोम है, यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पर विक्षुप्त का विक्षुप्त होगा। विशेषक का विशेषज्ञ होगा। कुख्यात का विख्यात होगा। विश्वसनीय का विश्वसनीय होगा। ख्याति का कुख्याति होगा। विचलित का विचलित होगा। विश्वास का विश्वास होगा। विचरवान का अविचारी होगा। विचारित का विचारित होगा। विश्वासी का विश्वासी। विस्तीर्ण का विस्तीर्ण। विभिन्न का विच्छिन्न। विजय का पराजय। स्मृति का विस्मृति। विजय का पराजित। विवाहित का, तो बहुत सारी चीजें देखिए यहाँ पे। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी किसके लिए वरदान बन गया। विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विपरीत कहलाते हैं। तो दोनों के दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या कह रहा है। संयमी का व्यभिचारी होगा। संसारी का संसारी होगा। संस्कृत का संस्कृत होगा। संयुक्त का संयुक्त होगा। संशोधित का असंयोजित हो संशोधित होगा। संश्लेषण का विश्लेषण होगा। संयोग का संयोग होगा। संतृप्त का संतृप्त होगा। संयसी का निसंशयी होगा। संलग्न का संलग्न होगा। समाधि का समाधि होगा। सचेत का बेखबर होगा। और सहत का सहत होगा। सकाम का निष्काम होगा। सकर्मी का कुकर्मी होगा। सकारक का कारण होगा। सकारात्मक नकारात्मक होगा। सत्कार का तिरस्कार होगा। सक्रिय का निष्क्रिय होगा। सखा का शत्रु होगा। सत्यवादी का सत्यवादी होगा। सक्रिय का निष्क्रिय होगा। सगुण का निर्गुण। सत्संग का कुसंग। बहुत सारी चीजें हैं। अर्वाचीन प्राचीन शब्दों में संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। तो दोनों परस्पर विपरीत हैं। तो समय का असमय होगा। शारीरिक का शारीरिक होगा। श्रेष्ठ का श्रेष्ठता का धमता होगा। और धर्मसारी का शर्मसारी का बेशर्म होगा। शानदार का शर्मनाक होगा। सलाध्य का सलाध्य होगा। तो यहाँ संशोधित श्रृंखलित द्वितीय सब तो कर ही लेंगे। अब शोषित का संगति होगा, नहीं संगति का संगतित होगा। और सूरता का भीरुता होगा। और बाकी तो सब मिल जाएंगे आपको। कथन कारण है। अपवर्त या परावर्त शब्द विपरीत अर्थ रखते हैं। और कथन कारण है। इस प्रकार के सब पर्यायवाची कहलाते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर विलोम अनुलोम विलोम देखेंगे हम। संदेह का विश्वास होगा। संयमी का व्यभिचारी होगा। संयुक्त का असंयुक्त होगा। निसंशयी का निसंशयी होगा। और सचेत का निश्चेष्ट होगा। समार्थ असमार्थ। सत्यवादी सत्यवादी। नकारात्मक। तो बाकी संभावित संभव लगा के बने हुए हैं। नेक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल एक शब्द ही उस शब्द का विलोम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो होगा बद। नेक का होगा बद। नेक शब्द का विलोम बद होगा। विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द विपरीत शब्द कहलाते हैं। दक्षता का अदक्षता होगा। थकावट का स्फूर्ति होगा। त्रिकुटी का भ्रिकुटी होगा। और निंद का आलस्य होगा। और नास्तिक का आस्तिक होगा। नामी का बदनाम होगा। और निडर का डरपोक, ये सब होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो 26वां है, प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। परितुवाक में किस प्रकार पूर्ण होगा। तो यह होगा एकांकी से। तो समस्त का असमस्त होगा। समीप का दूर होगा। सहिष्णु का सहिष्णु होगा। समान का समान होगा। संयुक्त का दूरी होगा। सहित का रहित होगा। समापन का समानता होगा। समीचीन का समाचीन होगा। सहयोगी का प्रतियोगी का। समाप्त का समांत होगा। समीपस्थ का दूरस्थिति होगा। सहमति का सहमति होगा। गांधी जी के अनुसार दुराचार का उत्तर सदैव सदाचार से दिया जाना चाहिए। दुराचार का सदाचार होगा। सीमित का सीमित होगा। सहिष्णुता का सहिष्णुता। सीधा का उल्टा। सही का गलत। सिद्धि का सिद्धि। स्तुति का निंदा। सिद्धि का सिद्धि। सिद्ध का सिद्ध। साहसी का दुस्साहसी। साहस का दुस्साहस। सावधान का सावधानी। सावधान का सावधान। तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म छाटिए। तो सभी देखते हैं। तो सृष्टि और विसृष्टि गलत है। सृष्टि का प्रलय होगा। स्तुति का हे।
ये जो है ये सही है। ग्रस्त का मुक्त ये भी सही है। और इसिप का अभिषिप्त तो नहीं होगा, इसिप का अनिषिप्त होगा, अभिषिप्त नहीं होगा, ये गलत है। और दीर्घायु का चिरायु होगा, ये गलत है। दीर्घायु का अल्पायु होगा। स्मृत का विस्मृत सही है, तो मतलब बी सही है। तो स्मृति का विस्मृति होगा, गुड़ का दोष होगा, पुष्ट का क्षीण होगा, स्याह का सफेद होगा, न्यून का अधिक होगा, सौम्य का उग्र होगा, अद्विग्य का अज्ञ होगा, चिरंतन का नश्वर होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, संकीर्ण का वितीर्ण होगा, अधिकृत का निधिकृत होगा, धनी का निधन होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, बर्बर का सभ्य होगा, क्षणिक का शाश्वत होगा, संयोग का वियोग होगा, आविर्भाव का तिरोभाव, तेजस्वी का निस्तेज होगा, जड़ का चेतन होगा, क्षर का अक्षर होगा, कर्षण का प्रतिकर्षण होगा, उत्कृष्ट का कृष्ट होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अधम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अधम का पराधम नहीं है, उत्तम श्रेष्ठ और महान है। तो पराधम उधम का विलोम नहीं है, जैसा कि सर्वश्रेष्ठ अधम के विलोम शब्द है। तो स्थायर्व का अस्थायर्व होगा, स्पष्ट का अस्पष्ट होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, स्पृश्य का अस्पृश्य होगा, इति का संयोग का वियोग है, अध का इति होगा, और वादी का प्रतिवादी देख सकते हैं, आलोक का तिमिर होगा। और बहिरंग का विलोम शब्द होगा, बहिरंग का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहिरंग का विलोम होगा अतरंग। तो स्वामी का दास होगा, स्वच्छ का स्वच्छ होगा, स्वर्ग का नरक होगा, सुधर्म का परधर्म होगा, हसना का रोना, सुमति का कुमति होगा, कुपथ का कुपथ होगा, सुयश का अपयश होगा। प्रवर का समानार्थी है प्रकृष्ट। प्रवर का समानार्थी है प्रविष्ट। प्रवर के आने परिवाची है उत्तम, बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। टक्कर का होगा मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला। ठिंगना का होगा बौना, वामन, नाटा। और अपूर्व, अदिति और अतुल अनोखा होगा। अनुपम का अभिमान का अस्मिता, अहम, अहंकार, आत्मश्लाघा और गर्व, घमंड, दर्प, मद होता है। और अनी का होता है कटक, दल, सेना, फौज, समूह, अनिकनी। औचक का अचानक, यकायक, सहसा होगा। छोर का छोर, कोर, किनारा, सिरा होगा। द्रव्य का धन, संपत्ति, दौलत, संपदा, विपत्ति, वित्त होता है। छतरी का छाता, छाता, छत्र होता है। झरना का उच्च स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रसवण होता है। थार्ती का जमा पूंजी, धरोहर, जमानत होगा। बहुत का अनेक, अति, अवि, बहुल, प्रचुर, अपरिमित होगा। भय का भीति, डर, विभीषण होगा। थप्पड़ का तमाचा, झापड़ होगा। झप का ढंग, रीति, तरीका, धर्रा होगा। किरण का रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशुकर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा होगा। अन्वेषण का अनुसंधान, खोज, गवेषण, छानबीन, शोध होगा। आनंद का सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास होगा। टीका का तिलक, चिन्ह, दाग, धब्बा होगा। उजला का प्रकाश, रोशनी, चांदी होगी। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। कमल का पर्यायवाची ताम्रस, सही विकल्प त्रुटिपूर्ण है। घर का निकेतन, गृह, निलय होगा। जिव्या का जीव, रसना, रसिक होगा। समुद्र का जलधि, जलधाम, जलनिधि होगा। बिजली का दामनी, चंचला, तड़ित होगा। नदी का सरिता, निम्नता, कुलवती होगा। राजा का भूपाल, भूपति, भूस्वामी होगा। घोड़ा का अश्व है वजी होगा। आग का अनल, पावक, कृषाण होगा। नाग का सर्प है विषधर होगा। क्रोध का अमरस, कोप, रोष होगा। और इंद्र का पुरंदर, शक्र, मधवा होगा। अरण्य का जंगल, कांतार, कानन होगा। यमुना का काला गंगा, रविनतया और कालिंदी होगा। कर का हाथ, हस्त, पाड़ी होगा। निशीथ का रात्रि, रजनी, तम होगा। लहर का विची, तरंग, धिलोर होगा। पंकज का अरविंद, जलज, अम्बुज होगा। कामदेव का रतिनाथ, कामंद, अनंग होगा। दानव का दैत्य, राक्षस, निशाचर होगा। फटपट का भ्रमर, अली, चंचलिक होगा। पीपट का रुख, पादप, तुम होगा। फल का अंजाम, परिणाम, नतीजा होगा। ब्रह्म का कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। देव का विशुद्ध, देव, सुर होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी का विहग, खग, संकुत, परिहन, पखेरु। जीव का प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन है। धरती का पृथ्वी, वसा, वसुंधरा, धरा, वसुंधरा, धरणी, भू है। आकाश का भू, पुष्कर, शून्य, अंबर, गगन, फलक और अब्र है। और नदी का है तटनी, शैलजा, अपगा, तरंगिणी है। सांप का भुजंग, अनी, पन्नग, ख्याल, नाग, विषधर है। चोर का है मूषक, कुंभिल, खन्नक, तस्कर, दस्यु है। अभिजात का कुलीन, संभ्रांत, योग, श्रेष्ठ, विशिष्ट है। पुत्री का सुता, नंदिनी, दुहिता, तनया है। लक्ष्मी का इंदिरा, हरिप्रिया, सिंधुजा है। वायु का मारुत, वात, समीर, अनिल, हवा, पवन है। आँख का नेत्र, नयन, दीर्घ, लोचन, अच्छी है। झंडा का ध्वज, निशान, पताका, केतु, ध्वजा, वैजयंती है। इंद्र का वासव, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, मधवा है। संसार का संस्कृति, दुनिया, विश्व, लोक, सृष्टि है। दिन का दिवस, अहन, वासर, वार है। हरिण का चमरी, सारंग, कुरंग, कृष्णसार है। हिमालय का हिमपति, नागराज, शैलेंद्र, हिमाद्री, गिरिराज है। मार्ग का रास्ता, डगर, पथ, राह, सड़क, पंथ है। अंतक का समन, किनास, कृतांक व जीवितेश है, जिसके पर्यायवाची शब्द है वो है यम का।
तो ठीक है। मैना का है कलह प्रिया त्रिछानी मदन चित्र नेत्रा सारिका। और मुनि का है योगी तापस तपस्वी वक्री साधु ऋषि संत। और राजा का नृप भूस्वामी पृथ्वीनाथ नृपति महीप नरपति नरेंद्र सम्राट पृथ्वीपति भूप नरेश भूपति राव महीपति पृथ्वीपाल भूपाल है। यम का सूर्य पुत्र जीवनपति और समन है। धर्मराज है। अंतक है। किनास है। कृंतक है। जीतिवेश है। काल है। मृत्युपति है। यमदेव है। यमुना भ्राता है। यमराज है। शकुंत का तथा शकुनी किसके पर्यायवाची हैं? वो हैं पक्षी का। शकुंत तथा शकुनी पक्षी के पर्यायवाची हैं। तरुड़ी है मनोज का। यवनमति प्रमदा का। रचना है कृति सृजन सृष्टि का। कारागार जेल बंदीगृह कारावास का। पंडित का मनीषी विद्वान प्रज्ञ धीर सुधी है। केवल मोक्ष का केवल परम पद परधाम और अमृत तत्व है। ईख का ईख गन्ना रसद रसाल रसदंड है। पौड़ी किसान का है। कृषक हलधर खेतीधर जोतधर कष्टकार है। और आभूषण का भूषण मंडन गहना जेवर है। संसार का जगत जहान विश्व लोक है। तो इस तरह देख सकते हैं। निमिष तथा प्राक्त क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? तो वे हैं पल और पुरातन के। निमिष पल का तथा प्राक्त पुरातन का पर्यायवाची है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिए हैं शब्द। आश्रय का अवलंब भरोसा सहारा आधार प्रश्रय होगा। अभिजात का श्रेष्ठ पूज्य योग्य विशिष्ट कुलीन होगा। अच्छे का उचित ठीक उत्तम बढ़िया उम्दा होगा। अभिप्राय का अर्थ तात्पर्य आशय मतलब होगा। अमर का अनश्वर नित्य सनातन अविनाशी होगा। आरोप का इल्जाम आक्षेप दोषारोपण होगा। आक्षेप का आरोप अभियोग दोषारोपण छिंटाकसी इल्जाम होगा। अंक का सर्ग गोद हृदय होगा। अमीर का धनी धनाढ़ संपन्न रईस दौलतमंद होगा। और का भिन्न इतर अन्य तथा एव होगा। कटु का तीखा पुरुष कड़ा तीक्ष्ण होगा। और खंड का हिस्सा टुकड़ा भाग अंश होगा। कृतज्ञ का ऋणी कृतार्थ आभारी अनुग्रहित होगा। क्रोध का तैस रोष कोप का क्रोश होगा। कानूनी का विधि संगत वैध वैधानिक होगा। दुख का पीड़ा व्यथा कष्ट वेदना यातना संताप होगा। तटस्थ का उदासीन निष्पक्ष निर्लिप्त बेलाग होगा। दोष का बुराई अवगुण खराबी दूसर ऐब होगा। तुरंत का सत्वर त्वरित झटपट फटाफट होगा। क्षिप्र होगा। तनी का किंचित रंच मात्र लेस मात्र जरा थोड़ा होगा। मात्सर्य का होगा लंघट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं द्वैत और धक्का के। मात्सर्य लंघट क्रमशः दैस्य व धक्का के पर्यायवाची हैं। तथापि के तथापि फिर भी तिस भर भी तो भी होगा। जागरूकता का सचेत चेतन चौकस सजग प्रबुद्ध होगा। डरावन का भयावह भयानक भयंकर खौफनाक होगा। ढीठ का बेशर्म प्रगल्भ घृत अविनिष्ट अवनीत और उद्दिष्ट होगा। ढंग का तरीका उपाय रीति विधि होगा। प्रशंसा का श्लाघा स्तुति गुणगान सराहना और बड़ाई होगा। फायदा का उपलब्धि लाभ प्राप्ति नफा होगा। पल्लव का पात कोयल वर्ण पत्ती किसलय होगा। और पल का अंश होगा निमेष होगा। दम होगा क्षण होगा लम्हा होगा। प्यासा का पियासा त्रिसित पिपासु पियासित होगा। बहुत का अपरिमित अतीव अनेक अधिक अत्यंत होगा। और परिवर्तन का बदलाव फेर बदल हेर फेर तब्दीली होगा। प्रांजल का बेदाग शुद्ध स्वच्छ निर्मल होगा। लाचार का बेचारा मजबूर विवश बेबस निरीह होगा। लालसा का लालच तृणा अभिलाषा लोभ लिप्सा होगा। पर्यायवाची की दृष्टि कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो वह है कृष प्रबुद्ध। उस या प्रसरण झरना किसके पर्यायवाची? झरना के अन्य पर्यायवाची प्रपात निर्जर स्रोत जलप्रपात। कदली रंभा भानुफल शोभा आदि फल केला के पर्यायवाची हैं। लज्जा का संकोच हया शर्म लाज। और लक्ष्य का उद्देश्य ठिकाना ध्येय मंजिल। और याचना का विनीत विनय प्रार्थना निवेदन। और योगी का संयुक्त मिश्र मिला हुआ ये सब है। और है 39वां क्वेश्चन है सुधाकर दिवाकर निशाचर प्रभाकर। सत्य कथन के पहचानिए दिए गए शब्द में सूर्य के पर्यायवाची तथा दिए गए शब्द में चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो डी है इनमें से कोई नहीं क्योंकि सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं तथा दिवाकर सूर्य को कहते हैं। इसी प्रकार निशाचर चंद्रमा को कहते हैं प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। इस प्रकार कोई भी विकल्प सही नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची रवि भानु दिन दिवाकर भास्कर सविता पतंग आदित्य अर्क कमल बंधु दिन भरी मारी चिमाड़ी चंडासु हंस। और चंद्रमा के निशानात इंदु शशि और शशांक और सुधाकर सकापति सीमांशु निशिपति हिमकर निधि सुधाकर विभाकर सुधांशु विदु राकेश कला निधि मयंक है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं इंद्र के हैं शक्र पुरंदर मधवा देवराज। मृगेंद्र केसरी नाहर मृगराज। जीव के जीव्या रसना
रसज्ञा। तलवार का है चंद्रहास कृपाल करवाल। और बिडौला का कौशिक देवराज जिष्णु। और रुख का है पादप पेड़ अगम। कृष्णा का है यज्ञसेनी पंचालीस और अंद्री। और सर्प का है नाभ भुजंग पन्नग। और लहर का है तरंग बिछी हिलोर। और बगीचा का है निंकुश बाग फुलवारी। और हाथ का है हस्त पाड़ी कर। अधर्म का है पाप अनाचार अपकर्म। शिव का महेश महादेव रुद्र है। नयन का अम्बक ईचर बिलोपन है। घर का निकेतन निलय आलय है। गणेश का गणाधि हेरम्ब महाकाय है। आकाश का अंबर गगन पुष्कर है। तम का तिमस तिमिर अंधकार है। आग का दहन धूमकेतु वायु सखा है। दैत्य का राक्षस दानव निशाचर है। कमल का राजीव उत्पल नलीन है। देवता का देव सूर्य अमर है। रात्रि का रजनी विभावरी निशी है। और राजा का भूपति महीप भूमिपति है। नारी का वामा ललना वनिता है। कामदेव का मदन मनमय मनसीज है। और अमृत का सुया पीयूष सोम है। पर्वत का नगर पहाड़ महीधर है। रात का पर्यायवाची नहीं है, चिन्हित कीजिए कौन सा। तो रात का नहीं है, छड़दा तो है, चपला नहीं है। और छड़ प्रभा भी नहीं है, छपा है, छपा। और ये हो जाएगा छनवल्ली नहीं है। तो चपला छड़ प्रभा तथा छनवल्ली बिजली के पर्यायवाची हैं, शेष सभी रात के पर्यायवाची हैं। विद्युत के हैं बिजली चपला तड़ित बिजुरी छड़ प्रभा कौधा चंपा छटा चंचवा जामिनी धनवल्ली कंचन सौदामिनी। और रात्रि का रैन रजनी निशा यामिनी सरवरी तमी तमिश्रा छमदा तोसा रात निषेध छपा विभावरी त्रियामा विभा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण है। मोर का मयूर केकी सारंग नीलकंठ कलापी सीखी। गंगा का मंदाकिनी भागीरथी देवनदी जाह्नवी तेव पगा। नदी का सविता वाहिनी तटिनी निर्झरणी अपगा। सोना का है हाटप हेम जात रूप कनक पुष्पल स्वर्ण है। कपड़ा का चीर वसन परिधान वस्त्र है। अतिथि का अभ्यागत आगंतुक पाहुन मेहमान है। चंद्रमा का निशानाथ इंदु शशि शशांक सुधावन हिमांशु है। दास का है अनुचर भर्तृ सेवक नौकर परिचार किंकर। और जंगल का विपिन कानन वन अरण्य कांतार अटवी है। भ्रमर का चंचरिक मधुकर सिलीमुख खटपद अली भृंग है। हिरण्यगर्भ का प्रजापति लोकेश विधाता कमलपति पितामह है। और घोड़ा का अस्त्र सैंधव तुरंग घोटक रविसुत है। और यमुना का सूर्य सुता रवि सुता सूर्य नया। और भानुजा और कालिंदी। और मछली का अंडभव सफरी मीन झस और मत्स्य है। नाग का है सर्प अहि विषधर पन्नग उरड़ भुजंग। नैसर्गिक का प्राकृतिक स्वाभाविक वास्तविक है। चांदनी का चंद्रातप कौमुदी ज्योत्सना चंद्रिका चंद्रकला है। जनार्दन का विश्वम्भर है। नारायण है च्युत है चक्रपाणी मुकुंद है। शुद्ध वाक्य पहचानिए तो इसमें मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये शुद्ध है। शुद्ध वाक्य जबकि अशुद्ध वाक्य में है। अशुद्ध में पूर्णिमा का चांद देखें, इसमें होगा पूर्णिमा का चांद देखें। तो पूर्णिमा का चांद देखें, पूर्णिमा गलत लिखा, पूर्णिमा का चांद देखें। और ये शुद्ध होगा इसका पूर्णिमा का चांद देखें, छोटा उक मात्र लगा वो। और यहाँ पर है ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर स्थिति गलत लिखी है। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, तो आज विद्यालय के निरीक्षक यहाँ पर गलत लिखा देख सकते हैं। मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, तो अच्छा होगा यहाँ पर। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा, तो यहाँ पर होगा घड़ियां खरीदी होगा। मैंने 2 घड़ियों को नहीं घड़ियां खरीदी होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे शुद्धियां आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। और अगला 42 त्रुटिपूर्ण विकल्प को चिन्हित कीजिए। भट्टी में ईंधन नहीं है, स्वर संबंधी शुद्धि है, झूठ बोलना पाप है, व्यंजन संबंधी शुद्धि है। और हरिद्वार में एक वयोवृद्ध महात्मा से भेंट हुई थी, शब्द में निर्माण की शुद्धि है। और टिट्टियों की मंडली सारी सब फसल चट कर गई, ये है वचन की शुद्धि, यही सही है। तो वचन संबंधी शुद्धि ना होकर ये है चयन संबंधी शुद्धि, ठीक है। भट्टी में ईंधन नहीं था, इससे झूठ बोलना पाप है। हरिद्वार में एक वयोवृद्ध महात्मा भेंट हुई थी। तो यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध का बहुत सारा उदाहरण दिया है। आप हमसे नहीं बोलो, आप हमसे नहीं बोलिए होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके एक एक। और 43वां है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर बताइए कि इससे शुद्ध करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो शोर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो यहाँ पर हो गया गया के स्थान पर गए तथा उसके स्थान पर उसके प्रयोग का उचित होगा, ये सही होगा बी। शुद्ध वाक्य शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो शुद्ध वाक्य इसका शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। महत्वपूर्ण उदाहरण है अशुद्ध उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए, तो ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी दिए हैं, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, तो वाक्य में अवस्था संबंधी त्रुटि है।
अधिक का अधिकतर होगा, अधिक का अधिकतम होगा। महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पर भी दिया गया है बहुत सारी शुद्धियाँ, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, मतलब गलतियाँ आप कम करोगे। मकान गिर जाने का संदेह है, इस समय आपकी आयु कितनी है? इनमें से इसमें कौन-सा सही है? तो कोई नहीं सही है। मकान गिर जाने का संदेह है, शुद्ध वाक्य मकान गिर जाने का डर है। इस समय आपकी आयु कितनी है? तो इस समय आपकी उम्र कितनी होगा? ये होगा। मैं गुरुजी के प्रति श्रद्धा हूँ, तो मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा ये होगा। मैं ₹100 का टिकट खरीदा, तो मैंने ₹100 का टिकट खरीदा। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप पॉज़ करके ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कल्याण बीबी, तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। तो बीबी का उनकी वर्तनी शुद्ध है, जबकि कल्याण शब्द की शुद्ध वर्तनी कल्याण होगा। बल्ब का बल्ब होगा, बल्ब का बल्ब होगा, मुट्ठी का मुट्ठी होगा, यथेष्ट का यथेष्ट होगा, कंठ का कंठ होगा, विशिष्ट का विशिष्ट होगा, जरूरत का जरूरत होगा। रहा है 47वां किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह डी। इसमें समस्त प्राणी मात्रा का कल्याण है, तो इसमें समस्त का अनावश्यक शब्द हुआ है, एक शुद्ध वाक्य होगा, इसमें प्राणी मात्रा का कल्याण है। अनावश्यक शब्द की त्रुटियों में जैसे उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, प्रकट अनावश्यक है। सब मंत्रियों में रामदयाल बहुत श्रेष्ठ हैं, तो बहुत श्रेष्ठ बहुत भी अनावश्यक है। किसी भी आदमी को भोज दें, ये भी है। तो अन्य उदाहरण है, शुद्ध सीताराम की स्त्री है और सीताराम की पत्नी है, ये शुद्ध होगा। और तुम्हें संकट में धैर्यता रखनी चाहिए, तुम्हें संकट में धैर्य रखना चाहिए। इस तरह शुद्धता वाले शब्द बहुत सारे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये 48वां, यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही वाक्यांश सही रूप सुनिए, तो इसका हो जाएगा ये मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, तो वाक्य में शुद्ध रूप है। तो राम प्रातः काल समय घूमने जाता है, तो इसमें राम प्रातः काल घूमने जाता है, समय प्रातः काल एक ही बात हुई। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनने की कृपा करें, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, यह होगा। यहाँ बहुत सारी ये भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तन शब्द को चिन्हित कर फिटकिरी प्रतिनिधि वाहिनी युधिष्ठिर, तो यह फिटकिरी शुद्ध है। प्रतिनिधि प्रतिनिधि होगा और वाहिनी का वाहिनी होगा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ठीक है, दिवाली को दिवाली लिखते हैं, पहिला का पहला लिखते हैं, परिवार, तो इसको भी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में जा रही हूँ। 50वां है, उनकी महिला भी उनके साथ आई है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इसमें संज्ञा सर्वनाम है, ये बताना है। ठीक है, तो उनकी पत्नी उनके साथ आई है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? शुद्ध होगा, राम ने 3 कम कोयले खरीदे, 3 मन कोयले खरीदे, राम ने 3 मन कोयला खरीदा होगा। ये अभी आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे हैं शुद्ध वर्तुद। निम्न से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा चमकीला कुछ लिखना, तो विशेषण इसमें हो जाएगा चमकीला। आकाश का आकाशीय होगा, रोम का रोमिल होगा, रीसा का नैस होगा, अंतर का आंतरिक होगा, लक्षण का लाक्षणिक होगा, निषेध का निषिद्ध होगा, समय का सामयिक होगा, लेख का लिखित होगा, पशु का पार्श्विक होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अगला है? जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक त्रुटि का विशेषण है? तो वह है वैशेषण है। तो साहित्य का साहित्यिक होगा, वेद का वैदिक होगा, परीक्षा का परीक्षित होगा, स्तुति का स्तुति होगा, शेष का विशिष्ट होगा, प्रमाण का प्रमाणित होगा, समुदाय का समुदाय, विकल्प का वैकल्पिक, पाप का पापी होगा। निम्न से विशेष शब्द है वह है उचित। दिए गए शब्द में होगा काला बोधक, उचित शब्द है गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता, घबराहट ये भाववाचक संज्ञा है। और गुणवाचक विशेषण के अन्य प्रमुख उदाहरण नया पुराना, कपटी, प्रतल, प्राचीन ये होगा। काल बोधक का नया पुराना है और रंग बोधक का पीला, ये सब देख सकते हैं। गुण बोधक, संगंध बोधक, स्पर्श बोधक और स्वाद बोधक। विशेषण है, विशिष्ट विशेषण शब्द बताइए। छम्न, फेन, शिक्षा, भ्रम, तो छम्य जो है विशेषण है। सिद्धांत का सैद्धांतिक, विवाह का वैवाहिक, पिता का पैतृक, स्त्री का स्त्रीण, विज्ञान का वैज्ञानिक, परिचित का परिचय का परिचित, सुख का सुखी, विश्वास का विश्वसनीय, व्यक्ति का व्यक्ति। 55 है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह है गुणवाचक, अभी आपको बताया गया। मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण है, इसमें अंतर्गत आते हैं 2 प्रकार, पुरुषवाचक, निजीवाचक होते हैं। सर्वनामिक महत्व के अतिरिक्त अन्य शब्द सर्वनामिक किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह मकान गिर गया, पुस्तक अच्छी है, लोग मूर्ख हैं, वो कौन से हैं? तो ये सब क्या सर्वनामिक है। व्यक्ति के व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक होंगे, मौलिक, यौगिक। मौलिक में होंगे मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनामिक। जब किसी के रूपांतरण के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ऐसे मौलिक सर्वनामिक होते हैं। यह घर, वह व्यक्ति, कोई भी आदमी। यौगिक होता है जैसा देश वैसा वैसा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, पर प्रस्तुत वाक्य में कौन सा है? तो इसमें पीले हैं।
पीले हैं विशेषण। तो ठीक है, यहाँ पर क्रोध का विशेषण होगा क्रोधालु, कथन संज्ञा है तो कथन का कथित होगा, तुंद का तुंदिल होगा, धन का धनवान, नियम का नियमित होगा, प्रसंग का प्रासंगिक होगा, प्रदेश का प्रादेशिक होगा, बुद्ध का बौद्ध होगा, मृत्यु का मर्त्य होगा, रसायन का रासायनिक, लघु का लाघव, वर्ण का वन्य होगा, जो संसार का सांसारिक, उपयोग का उपयोगी, आदर का आदरणीय, गृहस्थ का गृहस्थी, राधा का राधेय, गंगा का गंगे, दीक्षा का दीक्षित, निषेध का निषिद्ध, पर्वत का पर्वतीय, प्रकृति का प्राकृतिक, भूमि का भौमिक। इस तरह से बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। तो नया है। तो यहाँ पर अंक अंकित होगा, अग्नि का अग्नि होगा, अर्थ का आर्थिक होगा, अधिकार का आधारिक, अंचल का अंचालिक होगा, अपेक्षा का अपेक्षित होगा, अध्यात्म आध्यात्मिक, अनुवाद का अनुवादित होगा, अनुशासन का अनुशासित, अपमान का अपमानित, अभ्यास का अभ्यास, अवरोध का विरुद्ध, आदर का आदरणीय, अध्ययन का आराध्य, आधार का आधारित, आत्मा का आत्मिक, आश्रम का आरंभिक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वह है अनुशासित। दिए गए विकल्प में अनुशासित विशेषण शब्द है, अन्य विकल्प सही संज्ञा में रूप में जाने जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण परिणाम का अर्थ बताते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण विभेद है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, ये सब आलू 1.25 किलो वगैरह। अनिश्चित परिमाणवाचक है, जहाँ नौका तौला निश्चित ज्ञान हो, जैसे थोड़ा सा ये सब अनिश्चित, कोई निश्चित ना हो। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण प्रकार बताएं तो वो है संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें है गणनावाचक। गणनावाचक में पूर्णांक बोधक होते हैं, पूर्णांक बोधक होते हैं। पूर्णांक में 4, 6, 8 या लड़कियां सब है। पूर्णांक में 2.5, सवा, 2.5 ये सब होते हैं। क्रमवाचक में होते हैं जिनका पहला, पहली, दूसरी, तीसरी ये सब आता है। आवृत्तिवाचक में 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना आता है। संग्रहवाचक में 4 आदमी, 8 आदमी। समुदायवाचक में 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन ये सब आती हैं। विप्सवाचक में इनमें हर एक प्रत्येक प्रति ये सब आते हैं। दिए गए विकल्प में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नति विशेषण दर्शाता है। तो यह का यह सर्वनाम है, इसका विशेषण ऐसा होगा, वह का वैसा होगा, मैं का मुझसे होगा, जो का जैसा होगा, कोई का कौन सा होगा, कौन का कौन सा होगा, आप का आपसा होगा। तो ये खत्म होते हैं यहाँ पर पूरा रिवीजन यहीं से हो जाएगा आपका। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।